हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान डबल कलर का डिजाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। इस डिजाइन को न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। इसे आप बच्चों के स्वेटर, लेडीज स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट, गर्ल्स टॉप किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 11 के मल्टीपल फंदे लेकर एक फंदा एक्स्ट्रा लेना होगा, तो ये डिजाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 11 के मल्टीपल देखिए, आप इसमें 11 फंदे गिन लीजिए, फिर से 11, फिर से 11, इस तरह से करते हुए लास्ट में आपका एक फंदा होना चाहिए। ये डिजाइन उल्टी साइड से शुरू होता है, 4 सिलाइयों का डिजाइन है और 8 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस डिजाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 23 फंदे, 11 के मल्टीपल करके एक फंदा एक्स्ट्रा। फंदे डालने के बाद मैंने ये थोड़ा सा यहाँ पर बॉर्डर बनाया है, तो आप अपने प्रोजेक्ट पे कोई भी बॉर्डर बना लीजिए। अगर किसी भी प्रोजेक्ट पर आपको फंदे बढ़ाने हो, आप इसमें सीधी साइड से फंदे बढ़ा दीजिए, उल्टी साइड से ये डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा बॉर्डर बुनने के बाद मैंने उल्टी साइड से अपने सेकंड कलर को जॉइंट कर लिया है। 4 सिलाइयों का ये डिजाइन है, 8 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाएगा। इस डिजाइन को आप सिंगल कलर, डबल कलर या मल्टी कलर किसी भी तरह से बना सकती हैं। तो ये देखिए, यहाँ से बॉर्डर के बाद उल्टी साइड से मैंने सेकंड कलर को जॉइंट कर लिया है। डिजाइन की पहली सिलाई है और उल्टी साइड है, तो धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को इस तरह से उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए, पहली सिलाई उल्टी साइड से हमने उल्टी बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब आजिए इसकी दूसरी सिलाई और सीधी साइड पर। पहला फंदा इसका एस्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। अब धागा पीछे करेंगे और पूरी सिलाई को हम सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। बहुत ही आसान सा डिजाइन है। ये देखिए, इस तरह से धागे को पीछे कीजिए और सीधा सीधा बुनते हुए आप इसकी दूसरी सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए, 2 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आजिए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई इसकी ठीक पहली सिलाई के जैसे बिल्कुल उल्टी बुनी जाएगी। तो धागे को अपनी तरफ कीजिए और इस तरह से उल्टा बुनते हुए आप इसकी थर्ड सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए, 3 सिलाइयाँ मैंने इसकी बिल्कुल सीधी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। अब आजिए इसकी चौथी सिलाई और सीधी साइड पर। चौथी सिलाई को आप ध्यान से देखिए। पहला फंदा इसका एस्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब हम धागा पीछे करेंगे और इस तरह से लपेट कर हम यहाँ पर एक जाली बनाएंगे। देखिए, जैसे हमने धागा पीछे किया है, इस तरह से सिलाई के ऊपर धागा लपेट लेंगे। इसका एक तरीका ये है कि आप धागे को अपनी तरफ कर लीजिए और इस फंदे को सीधा बना दीजिए। दोनों तरीके में से जो भी जाली डालने का तरीका आपको आसान लगे वैसे आप कर सकती हैं। तो देखिए, एक जाली से फंदा बढ़ गया। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और लपेट कर हम यहाँ पर एक जाली और डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक और ये 2 जाली आ गई हैं। अब हम 4 बार 2 फंदों का एक करेंगे। देखिए, 2 का एक करेंगे, धागा अपनी तरफ रहे, फिर से 2 फंदे का एक कर देंगे। तीसरी बार फिर से 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का एक कर देंगे। फिर से 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। तो 4 बार हमने 2 का एक, 2 का एक, 2 का एक ऐसे किया है। अब हमारा धागा अपनी तरफ रहे और देखिए, इस फंदे को हम सीधा बुन देंगे, तो एक जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा हम और सीधा बुन देंगे, तो दूसरी जाली आ गई। तो ये देख लीजिए, एस्टिच के बाद यहाँ से यहाँ तक हमने जो डिजाइन बनाया, इसी को बार बार रिपीट करना है। तो देखिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ,
लपेट कर एक जाली बना देंगे। इस तरह से बीच में आपकी ये 4 जालियाँ आएंगी, 2 इधर वाले डिजाइन की, 2 नेक्स्ट वाले डिजाइन की। फिर से हम 4 बार 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे एक साथ लेंगे, 2 का 1 बुन देंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। अब देखिए धागा अपनी तरफ रहे, इस फंदे को हम सीधा बुन देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली डाल देंगे और स्टिच को हम उल्टा बुनेंगे। 4 सिलाइयों का ये डिजाइन कंप्लीट हो गया है। अब इन्हीं 4 सिलाइयों को हम बार बार रिपीट करेंगे, चाहे आप एक कलर में, डबल कलर में या मल्टी कलर में किसी भी तरह से बनाइएगा। नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग बिल्कुल सेम तरीके से होगी। तो देखिए हम इसे डबल कलर में बना रहे हैं, तो बॉर्डर वाला कलर लेंगे और उल्टी साइड से पूरी सिलाई को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। तो आप भी इसी तरह से धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा उल्टा बुनकर सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने इसकी 5वीं सिलाई को कंप्लीट किया है। 6ठी सिलाई है और सीधी साइड है। स्टिच को उतारिए या उल्टा बनाइए और फिर हम धागा पीछे करेंगे और पूरी सिलाई को सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। 7वीं सिलाई इसकी उल्टी साइड से आएगी। 7वीं सिलाई को उल्टी तरफ से बिल्कुल उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। तो मैं इसकी ये 6ठी और 7वीं दोनों सिलाइयों को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए 7 सिलाई तक इसे मैंने कंप्लीट कर लिया है। 8वीं सिलाई इसकी ठीक चौथी सिलाई के जैसे बनेगी। तो ध्यान से देखिए, पहला फंदा इसका स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। यहाँ पर देखिए या तो आप इस तरीके से लपेट कर जाली डाल दीजिए या धागे को अपनी तरफ रखिए और इस फंदे को आप सीधा बनाइए। तो यहाँ पर एक जाली आ गई, फिर हम धागे को अपनी तरफ करेंगे और इस तरह से लपेट कर एक जाली डाल देंगे। तो 2 जाली आ चुकी हैं। अब हम 2 फंदे का 1 करेंगे, फिर से 2 फंदे का 1 कर देंगे, तीसरी बार 2 का 1 करेंगे और अब चौथी बार हम 2 का 1 करेंगे। तो 4 बार हम 2 का 1, 2 का 1 करेंगे। अब धागा अपनी तरफ रहे, एक फंदा सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा फिर से सीधा बनाया। तो इधर के फंदे हमारे जो कम हुए थे वो पूरे हो गए हैं। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, तीसरे फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ और लपेट कर जाली डाल देंगे। 4 बार 2 का 1 करेंगे, एक बार हो गया, फिर दोबारा हम 2 का 1 करेंगे, तीसरी बार 2 का 1 करेंगे, चौथी बार 2 का 1 करेंगे। धागा अपनी तरफ रहे, देखिए लास्ट में इस एक फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ लपेट कर जाली डाल देंगे और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिएगा फिर से मैंने आपको ये सेकंड कलर से 4 सिलाइयाँ बुनकर दिखा दी हैं। जब आप बार बार इन्हीं 4 सिलाइयों को रिपीट करेंगे तो इस तरह से बहुत ही प्यारा सा आपका ये डिज़ाइन बनता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।